नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे कि जब दशम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठता है तो वो किस प्रकार के फल देता है। अब दशम भाव जो है, जो 10वां भाव है, वो आपके करियर का भाव है, यश का भाव, प्रसिद्धि का भाव है। जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है उसको भी हम दशम भाव से देखते हैं। पिता के साथ कैसे संबंध रहेंगे उसको भी हम दशम भाव से देखते हैं। और जो नवम भाव है वो धर्म का भाव है, स्पिरिचुअलिटी का भाव है। विदेश यात्राओं को भी हम नवम भाव से देखते हैं, पिता को भी हम नवम भाव से देखते हैं, जो धर्म गुरु हैं उनको नवम भाव से देखते हैं, हायर एजुकेशन को भी हम नवम भाव से देखते हैं, कानून को, लॉ को भी हम नवम भाव से देखते हैं। अब जब दशम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा होगा तो किस प्रकार के फल देगा, तो ये दिखाता है कि जो आपका करियर होगा वो इस प्रकार का होगा कि उसमें आप हमेशा यदि अपग्रेड करते रहते हैं, नई नई टेक्निक को अपनाते हैं या उससे संबंधित हायर एजुकेशन को अपनाते हैं तो वहाँ पर आपका करियर जो है वो प्रॉस्पर करेगा, उसमें आप उन्नति करेंगे। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आपका करियर हो, चाहे आप टीचर हों या कोई धर्म के प्रचारक हों या डॉक्टर हों, सीए हों, आप कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आप उसमें नई नई टेक्निक सीखते हैं, अपने को अपग्रेड करते रहते हैं, उससे संबंधित कोई नई एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने क्षेत्र में, उस करियर में सफलता मिलेगी, उसमें आप उन्नति करते रहेंगे। अब जो नवम भाव है उसका संबंध रिलीजन से है, फिलॉसफी से है, साथ ही विदेश यात्राओं को भी हम नवम भाव से देखते हैं। तो आप किसी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर यात्राएं करनी पड़ती हों, किसी रिलीजन के क्षेत्र में हों, धर्म के प्रचारक हों, उपदेशक हों, तो वहाँ आप विभिन्न देशों की यात्राएं कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश यात्राएं कर सकते हैं। अब विभिन्न ग्रह जो दशम भाव के स्वामी होंगे वो नवम भाव में बैठकर अलग अलग फल देंगे। और वो ग्रह किन ग्रहों के साथ बैठे हैं और उन ग्रहों को कौन से ग्रह देखते हैं, जो ग्रह उन्हें देखते हैं वो शुभ हैं या अशुभ हैं, तो इन सब का प्रभाव फल पर पड़ेगा। तो यदि सूर्य दशम भाव का स्वामी है और नवम भाव में बैठा है तो सूर्य का संबंध गवर्नमेंट से है, सरकार से है। तो यहाँ पर आप किसी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं, आपका करियर किसी ऐसे क्षेत्र में होगा जहाँ सरकारी जो अफसर हैं उनसे आपका संबंध बनेगा या उनके साथ आपकी डीलिंग हो सकती है। किसी ऐसे सरकारी नौकरी में हो सकते हैं जिसका संबंध विदेश से हो, या विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, कोई डिप्लोमेट हो सकते हैं, किसी धर्म के प्रचारक भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य का संबंध भी स्पिरिचुअलिटी से होता है। और यहाँ पर कर्क राशि में बैठे होने के कारण, चंद्रमा की राशि में बैठे होने के कारण सूर्य स्पिरिचुअलिटी को दिखाएगा। तो रिलीजन से आपका संबंध हो सकता है। यदि आप डॉक्टर हैं तो आप किसी ऐसी संस्था में काम कर सकते हैं जिसका संबंध धार्मिकता से हो, किसी रिलीजन से हो, ऐसी किसी संस्था में आप काम कर सकते हैं। सूर्य चूंकि पिता का कारक है तो पिता की गाइडेंस आपको मिलेगी, पिता के आप भक्त होंगे, उनसे आप गाइडेंस लेंगे और उनकी सलाह को मानने वाले भी होंगे। तो सूर्य की स्थिति नवम भाव में शुभ होती है, लेकिन यदि सूर्य किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो या अशुभ ग्रह के द्वारा देखा जाए तो वहाँ पर करियर में परेशानी भी आ सकती है। यदि विदेश यात्राएं आप करते हैं करियर से संबंधित, वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं, या सरकारी अफसरों के साथ संबंधों में कोई दिक्कत आ सकती है। यदि चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है और नवम भाव में बैठा है तो चंद्रमा यहाँ मिथुन राशि में बैठा होगा, अर्थात बुध की राशि में बैठा होगा। आप कोई एडवाइज़र भी हो सकते हैं,
या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं। तो किसी ऐसी संस्था में काम कर सकते हैं जिसका विदेश से संबंध हो। विदेश में आपकी यात्राएं हो सकती हैं। अब चूंकि नवम भाव का संबंध कानून से भी है, तो आप कोई वकील भी हो सकते हैं, आप राइटर भी हो सकते हैं। चूंकि चंद्रमा इमोशन वाला ग्रह है और यहाँ बुध की राशि में बैठे होने के कारण जो व्यक्ति है उसके अंदर क्रिएटिविटी भी देता है। चूंकि पंचम से पंचम नवम भाव है, तो क्रिएटिविटी को भी हम इससे देख सकते हैं। तो ऐसा चंद्रमा यहाँ क्रिएटिविटी को भी जन्म देता है। आप कोई राइटर हो सकते हैं, कोई कवि भी हो सकते हैं, या किसी ऐसी संस्था में काम कर सकते हैं जिसका संबंध सोशल वर्क के साथ हो। किसी चैरिटी वाली संस्था में काम कर सकते हैं, किसी एनजीओ में काम कर सकते हैं। यदि मंगल दशम भाव का स्वामी है, नवम भाव में बैठा हो। अब यदि मंगल मीन राशि में बैठा होगा तो बृहस्पति की राशि में बैठा होने के कारण यहाँ धर्म से, रिलीजन से संबंध देगा। आपका रिलीजन को बहुत मानने वाले होंगे, रिलीजन के प्रति अपने समर्पित होंगे। मंगल चूंकि एनर्जी को दिखाता है, उत्साह को दिखाता है, तो आप किसी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ एनर्जी की आवश्यकता हो। डिफेंस के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, या आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में यदि हैं आप, तो वहाँ आपको अपनी जो नॉलेज है उसको अपग्रेड करते रहने की ज़रूरत है, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी अपने क्षेत्र में। आपका संबंध विदेश यात्राओं से हो सकता है। मंगल चूंकि तर्क वितर्क को भी दिखाता है, लॉजिकल पावर को भी दिखाता है, तो आप वकील भी हो सकते हैं। अब मंगल यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो या अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, तो ऐसा मंगल धर्म के क्षेत्र में, रिलीजन के क्षेत्र में कट्टरता भी दे सकता है। चूंकि नवम भाव का संबंध पिता से है, तो पिता के साथ संबंधों में यहाँ थोड़ा तनाव हो सकता है, या उनके साथ तर्क वितर्क ज़्यादा हो सकता है, आर्गूमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि मंगल किस स्थिति में है, किस राशि में बैठा हुआ है। तुला राशि में बैठा होने के कारण मंगल किसी ऐसे फील्ड में आपको भेज सकता है जहाँ विदेश यात्राएं हों, विदेश यात्राएं आपको करनी पड़े। बुध यदि दशम भाव का स्वामी है और नवम भाव में बैठा, तो बुध चूंकि कम्युनिकेशन का ग्रह है, बुद्धि का ग्रह है, एनालिटिकल माइंड को दिखाता है। तो यहाँ पर बुध जो होगा वो यदि सिंह राशि में बैठा है तो आपको सरकारी नौकरी की तरफ भेज सकता है। आप अकाउंट्स के क्षेत्र में हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कोई राइटर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो यहाँ पर विदेश यात्राएं काफ़ी कराएगा। करियर के क्षेत्र में आपको विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यदि वृष राशि में बुध बैठा हो, तो शुक्र की राशि में बैठा होने के कारण आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो विदेश यात्राओं के थ्रू होगा। धर्म के क्षेत्र में भी आप प्रगति कर सकते हैं, वहाँ भी आप प्रचारक हो सकते हैं, कोई उपदेशक हो सकते हैं। बुध का संबंध बिजनेस से भी है, तो आप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में आपकी विदेश यात्राएं होंगी। अब बुध का संबंध चूंकि बुद्धि से भी है, ज्ञान से भी है, तो आप करियर में अपने को अपग्रेड करने के लिए, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भी विदेश जा सकते हैं। यदि बृहस्पति दशम भाव का स्वामी है और नवम भाव में बैठा है, अब बृहस्पति चूंकि ज्ञान का कारक ग्रह है, धार्मिकता को दिखाता है, तो रिलीजन के प्रति आप अपने समर्पित होंगे। प्रचारक हो सकते हैं, उपदेशक हो सकते हैं, फिलोसफिकल माइंड आपका हो सकता है, किसी धर्म के प्रचारक हो सकते हैं। अब बृहस्पति चूंकि गुरु है, नवम भाव भी गुरु से संबंध रखता है, पिता से संबंध रखता है, तो आप टीचर भी हो सकते हैं। लेकिन जिस भी क्षेत्र में आप होंगे वहाँ आप काफ़ी फिलोसफिकल माइंड के होंगे और रिलीजन के प्रति अपने पूरे समर्पित होंगे। ऐसा बृहस्पति ज्ञान को भी प्रदान करता है, तो ज्ञान के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। विदेश में आप रहकर वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, या करियर से संबंधित किसी काम के लिए आप विदेश जा सकते हैं, या विदेश में आपका करियर भी हो सकता है। विदेश से संबंधित किसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं।
क्योंकि नवम भाव का संबंध पिता से है, तो पिता के प्रति आप पूर्णतः यहाँ समर्पित रहेंगे और पिता से आपको गाइडेंस मिलेगी, और जो भी गाइडेंस मिलेगी वो आपके लिए भाग्यवर्धक होगी, आपके करियर को बढ़ाने वाली होगी। यदि शुक्र दशम भाव का स्वामी है और नवम भाव में बैठा है, तो यदि शुक्र नीच का होकर बैठा हो, कन्या राशि में नवम भाव में बैठा हो, तो यहाँ पर शुक्र क्रिएटिविटी देगा। बुध की राशि में बैठा होने के कारण आपका विभिन्न रिलीजन के लोगों से, अलग अलग रिलीजन के लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगा, उनके साथ आपके संबंध बनेंगे। आप किसी ऐसे करियर में हो सकते हैं जहाँ विदेश यात्राएं काफ़ी करनी पड़ती हैं। कोई व्लॉगर हो सकते हैं, यूट्यूब में कोई व्लॉग बना सकते हैं जहाँ पर आपको विदेशों में घूमना पड़े। आप कला के क्षेत्र में हो सकते हैं, क्रिएटिविटी से आपका कोई संबंध होगा। कोई राइटर हो सकते हैं या कोई गीतकार हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको अपने करियर को लेकर विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अब यदि यहाँ पर शुक्र का नीच भंग बन रहा हो, यदि शुक्र बुध के साथ बैठा हो या बुध के द्वारा देखा जा रहा हो, ऐसी स्थिति में शुक्र काफ़ी शुभ फल देगा। वहाँ पर करियर के क्षेत्र में आपकी काफ़ी प्रगति होगी। नीच भंग बन जाता है शुक्र का, तो ये करियर के लिए काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति होती है। लेकिन यदि नीच राशि में भी है शुक्र, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि शुक्र अशुभ फल देगा। नवम भाव में बैठा होने के कारण भाग्यवर्धक होगा ये आपके लिए। लेकिन यहाँ पर बुध की स्थिति हमको देखनी होगी कि बुध कहाँ पर बैठा है, बुध का प्लेसमेंट किस प्रकार का है। यदि शुक्र अशुभ प्रभाव में है, वर्क प्लेस पर यदि कोई स्त्री आपके साथ काम करती है, तो वहाँ उसके साथ संबंधों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संबंधों को लेकर किसी प्रकार के तनाव हो सकता है वहाँ पर। शनि यदि दशम भाव का स्वामी है और नवम भाव में बैठा है, तो नवम भाव चूंकि कानून का भाव है, शनि भी न्याय प्रिय देवता है, तो ऐसे व्यक्ति वकील हो सकते हैं, कानून के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। शनि डिसिप्लिन को भी पसंद करता है। किसी ऐसे क्षेत्र में आप हो सकते हैं जहाँ अनुशासन की बहुत आवश्यकता हो। शनि डिले का भी कारक है, तो करियर में आपको धीरे धीरे सफलता मिलेगी यहाँ पर। चूँकि नवम भाव जो है वो दशम भाव से 12वां भाव है, तो यहाँ पर विशेष रूप से शनि नवम भाव में बैठकर आपके कार्यों में डिले कर सकता है। करियर में जो प्रगति है उसमें यहाँ पर डिले पैदा कर सकता है। धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी, और शनि यहाँ मेहनत भी आपको कराएगा, तो विदेशों से आपके संबंध बन सकते हैं, विदेश यात्राएं आप कर सकते हैं। करियर में नई नई टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए या उसमें अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए आप विदेश यात्राएं कर सकते हैं। विदेश में रहकर आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उससे आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। तो शनि की स्थिति यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल कराती है, और स्ट्रगल के बाद आपको सफलता प्रदान करेंगे शनिदेव यहाँ पर। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि विभिन्न ग्रह जो दशमेश बनते हैं वो नवम भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देंगे। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।